अगर किसी इंजीनियर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो, फिर भी उसे इस संविदा पर नियुक्त करना मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। ऐसा ही मामला जल संसाधन विभाग रीवा के तत्कालीन प्रभारी चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी का है, जिसने अपने कार्यकाल में तमाम भ्रष्ट कार्य किए और ईओडब्ल्यू द्वारा किए गए एफआईआर में मुख्य आरोपी हैं। फिर भी उसे 2 बार संविदा पर नियुक्त किया गया। दरअसल बात है 239 करोड़ रुपए से बनाई जाने वाली त्योंथर बहाव परियोजना का, जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ और ना ही भविष्य में होने की संभावना है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी जो एक कुशल एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि इस परियोजना में ही पूरी गड़बड़ी है। सुनिए इस पूरे भ्रष्टाचार में द्विवेदी का क्या कहना है। बाणसागर परियोजना जो रीवा जिले रीवा संभाग को एक तरह से पानी उपलब्ध करवाएगी, ये स्कीम बहुत पुरानी है, इसके बारे में कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे रीवा जिले के जो किसान हैं और लोग हैं, शायद उनको बहुत कम ये जानकारी होगी कि जो बाणसागर परियोजना है उसमें से जो त्योंथर बहाव परियोजना है, जिसमें से 40,050 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र डेवलप किया जाना था। वर्ष 2023 में 13 में इसकी निविदा हुई थी। और फिर इसी तरह से माइक्रो इरिगेशन 800 करोड़ की है जो नई गढ़ी की परियोजना है, उसके अनुसार भी बहुत सारा काम यहाँ पर किया जाना है, जिसमें से बहुत सारा वंचित जो क्षेत्र है उसमें डेवलप किया जाना है। इन सब को लेकर के एक सबसे विचित्र बात यह है कि रीवा जिले में अभी तक जो मुख्य अभियंता हुए हैं, मुख्य अभियंता ये बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। जैसे सीएम त्रिपाठी मुख्य अभियंता हैं, ये गंगा कचरा जल संसाधन विभाग के, इनकी पूरी कार्य प्रणाली जो है हमेशा ही प्रश्न के दायरे में रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर एफआईआर भी है बाणसागर परियोजना को लेकर के। इनके ऊपर कोर्ट ने स्वयं, यानी कि हाई कोर्ट जबलपुर ने इनके विषय में यह टिप्पणी की है कि इस व्यक्ति को किस आधार पर यह पद दिया गया, यानी कि मुख्य अभियंता का पद दिया गया, जबकि यह इस पद के लायक ही नहीं है। इस पर शासन प्रशासन ने यह जवाब दिया है कि भविष्य में इनकी संविदा नहीं बढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोचिए कि एचईएस इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया, जिस कंपनी को, जो कंपनी 3 वर्ष में 40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र विकसित करना था, सिंचाई क्षेत्र, उसने मात्र 15,000 हेक्टेयर भी सही तरीके से नहीं विकसित कर पाई और 9 साल का समय लगा, उसको इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया। ब्लैक लिस्ट करने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर जब 4 वर्ष आप उस पद पर थे, मुख्य अभियंता के पद पर थे, 2 बार आपकी संविदा बढ़ाई गई, आप रिटायर होने के बाद आपकी संविदा बढ़ाई जा रही है, आप एक अक्षम चीफ इंजीनियर के तौर पर यहाँ पर रहे हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं, तो आखिर किस आधार पर आपने इसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया? जब आप थे, आपके पहले भी चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने भी जुर्माना नहीं लगाया। क्या ब्लैक लिस्ट करना एक अंतिम विकल्प है? ब्लैक लिस्ट आपने किया, लेकिन उसमें सवाल उठते हैं कि आखिर क्या नेगोशिएशन आपका नहीं हो पाया जिसकी वजह से आपने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया? ठीक है, आप चाहते तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाते, लेकिन आपने जुर्माना अधिरोपित नहीं किया। अब इसके बाद फिर इस कंपनी ने जा करके जल संसाधन विभाग तुलसी नगर में जो प्रमुख अभियंता थे, यहाँ पर मदन सिंह डाबर, इनसे इन्होंने इसमें रिलीफ पाई है और इनका निलंबन बहाल हुआ है। तो हम सबसे बड़ा सवाल यही करते हैं कि जो मुख्य अभियंता हैं, इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए। जब तक एक अच्छा मुख्य अभियंता रीवा को नहीं मिलेगा जल संसाधन विभाग में, तब तक रीवा जिले में कोई भी सिंचाई परियोजना कभी भी सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा ही व्यापक भ्रष्टाचार है।